देखो यार, अगर तुम लोग रिकी स्टार्क के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू में रिकी स्टार्क के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर टोनी खान ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। एईडब्ल्यू में हाउस ऑफ ब्लैक के री साइन करने को लेकर डिस्को इन्फर्नो ने काफी बड़ी कंट्रोवर्सी कर दी है। वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन के सेट डिजाइन को लेकर एईडब्ल्यू मेजर चेंज करने वाली है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे रिकी स्टार्क की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रिकी स्टार्क करेंटली यहाँ पर एईडब्ल्यू के टीवी पर पिछले 8 महीनों से अपीयर नहीं हुए हैं और पूरे 2024 में एईडब्ल्यू के टेलीविजन से गायब रहने के बाद ऑलरेडी यहाँ पर यह कंफर्म्ड माना जा रहा है कि रिकी स्टार्क के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होते ही वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर डेब्यू करेंगे। और इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि पॉसिबली एनएक्सटी के सीडब्ल्यू पर डेब्यू करने के बाद रिकी स्टार्क एनएक्सटी के ऊपर डेब्यू करेंगे। वेल अब यहाँ पर रिकी स्टार्क के फ्यूचर और कॉन्ट्रैक्ट दोनों को ही लेकर टोनी खान ने उनके लेटेस्ट मीडिया कॉल में बात की, जहां पर टोनी खान ने जब मीडिया से ये पूछा कि क्या यहां पर रिकी स्टार्क का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है, और पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर रिकी स्टार्क के कॉन्ट्रैक्ट होने के रूमर्स के बाद मीडिया ने जब टोनी खान से पूछा कि रिकी स्टार्क अब भी एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट में है या नहीं, तो टोनी खान जवाब देकर ये बोलते गए कि रिकी स्टार्क अब भी यहाँ पर एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। और टोनी खान रिकी स्टार्क के वर्क को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते गए और टोनी खान फिलहाल यहाँ पर यही बोल सकते गए कि रिकी स्टार्क एईडब्ल्यू कंपनी के लिए काम करते गए और वो यहाँ पर रिकी स्टार्क को एईडब्ल्यू का वन ऑफ द होम ग्रोन सुपरस्टार मानते गए। और कुछ इस तरीके से टोनी खान ने ये तो क्लियर कर दिया है कि रिकी स्टार्क एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर है। बट गाइस जिस तरीके से टोनी खान का जवाब आया है उसे देखकर मुझे यहाँ पर अब ये और भी क्लियर लग रहा है कि पॉसिबली रिकी स्टार्क एईडब्ल्यू को लीव करने वाले गए, क्योंकि गाइस आंद्रादे के भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने से पहले आंद्रादे जब एईडब्ल्यू में उनका आखिरी मैच लड़ रहे थे तो टोनी खान ने आंद्रादे के बारे में भी सेम बातें बोली थी। और गाइस क्योंकि टोनी खान कभी भी रेसलर के लीव करते समय उनके बारे में उल्टी सीधी बातें नहीं करते गए, तो गाइस इसलिए ये प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है कि रिकी स्टार्क एईडब्ल्यू के अंदर आगे क्या करेंगे। वेल गाइस फिलहाल के लिए तो रिकी स्टार्क एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, बट गाइस डेफिनेटली मैं अब भी ये बिलीव करता हूँ कि जल्द ही आपको रिकी स्टार्क डब्ल्यूडब्ल्यूई के टीवी पर देखने को मिलेंगे। बट गाइस जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइस यही टोनी खान के मीडिया कॉल के ऊपर टोनी खान से एईडब्ल्यू में ब्रिट बेकर के सस्पेंशन और कंट्रोवर्सी को लेकर बात की गई। और टोनी खान से जब ये पूछा गया कि एईडब्ल्यू में ब्रिट बेकर को एग्जैक्टली कितने टाइम के लिए सस्पेंड किया गया था, तो गाइस टोनी खान जवाब देकर ये बोलते गए कि ब्रिट बेकर ऑलरेडी एईडब्ल्यू के टीवी के ऊपर वापस आ चुके गए और वो यहाँ पर इस वीकेंड पर ऑल इन के ऊपर भी कम्पीट करेंगी। और ब्रिट बेकर को लेकर एईडब्ल्यू के अंदर जो भी चीजें हुई गए उन चीजों को टोनी खान हैंडल ना करके बल्कि एईडब्ल्यू की डिसिप्लिन कमेटी हैंडल कर रही थी। और टोनी खान फिलहाल के लिए यही बोल सकते गए कि ब्रिट बेकर एईडब्ल्यू कंपनी की वन ऑफ द बिगेस्ट होम ग्रोन सुपरस्टार हैं। और टोनी खान इस चीज को लेकर काफी हैप्पी गए कि ब्रिट बेकर फाइनली एईडब्ल्यू कंपनी पर रेगुलर तौर पर काम कर रहे गए। और बेसिकली हमेशा की तरह टोनी खान ने एक बार फिर से पूरी बातों को गोल गोल घुमा दिया है। वेल गाइस ये तो बात है टोनी खान के मीडिया कॉल की। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू में हाउस ऑफ ब्लैक के बैक स्टेज पर कंट्रोवर्सी की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, हाउस ऑफ ब्लैक के मेंबर बडी मैथ्यू एईडब्ल्यू के अंदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए। और वैसे तो इस चीज को लेकर रूमर चल रही थी कि बडी मैथ्यू की वाइफ रिया रिप्ली के डब्ल्यूडब्ल्यूई में होने की वजह से बडी मैथ्यू के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाएंगे। बट शॉकिंगली बडी मैथ्यू ने एईडब्ल्यू के साथ न्यू मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। और अब यहाँ पर यह कंफर्म माना जा रहा है कि बडी मैथ्यू के बाद हाउस ऑफ ब्लैक के बाकी मेंबर भी जल्द एईडब्ल्यू से री साइन करेंगे। और यही हाउस ऑफ ब्लैक के एईडब्ल्यू पर स्टे करने को लेकर अब डब्ल्यूसीडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार डिस्को इन्फर्नो ने बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई, जहां पर डिस्को इन्फर्नो उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट पर यह आरोप लगाते गए कि हाउस ऑफ ब्लैक एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट के साथ कंट्रोवर्सी करते गए। और गाइस डिस्को इन्फर्नो का ये कहना है कि उन्होंने पर्सनली ये सुना है कि एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर लोग यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक को ज्यादा पसंद नहीं करते गए और वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर बार बार एईडब्ल्यू कंपनी के बुकिंग डिसीजन को चेंज करते रहते गए। और एईडब्ल्यू में हाउस ऑफ ब्लैक की बुकिंग को लेकर वो बैक स्टेज के ऊपर काफी ज्यादा ड्रामा करते गए। तो वहीं डिस्को इन्फर्नो ने यह भी आरोप लगाया कि हाउस ऑफ ब्लैक के बैक स्टेज पर इसी ड्रामा की वजह से पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी हाउस ऑफ ब्लैक को अपनी कंपनी पर नहीं लाना चाहती होगी और पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने बडी मैथ्यू को कॉन्ट्रैक्ट की ऑफर नहीं किया होगा, जिसकी वजह से बडी मैथ्यू को एईडब्ल्यू के ऊपर स्टे करना पड़ा है। और गाइस यही डिस्को इन्फर्नो के इन बड़े आरोप लगाने के बाद अब हाउस ऑफ ब्लैक के मेंबर बडी मैथ्यू ने फाइनली डिस्को इन्फर्नो को रिप्लाई किया है
जहां पर वो बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर डिस्को इन्फेर्नो को टैग कर गो फक योरसेल्फ बोलते गए। और गाइज यहाँ पर ब्रोडी किंग ये क्लियर करते गए कि डिस्को इन्फेर्नो, हाउस ऑफ ब्लैक और उनकी बुकिंग के बारे में जो भी फालतू बातें कर रहे गए उन सभी बातों में कोई भी सच्चाई नहीं गए। और गाइज यहाँ पर ब्रोडी किंग के इस ट्वीट के बाद ब्रोडी किंग और भी काफी सारे ट्वीट के अंदर डिस्को इन्फेर्नो को बुरी तरह से एक्सपोज करते गए। और गाइज यहीं अब ब्रोडी किंग के इस ट्वीट के बाद डेफिनेटली यहाँ पर एक बार फिर से WWE और AEW के मार्क्स के बीच में सोशल मीडिया पर फालतू बातों पर डिबेट हो रही है। वेल गाइज, मैं डेफिनेटली बिना किसी शक के ये बोल सकता हूँ कि डिस्को इन्फेर्नो ये सारी बातें अपने मन से बनाकर बोल रहे गए। और गाइज यहाँ पर मुझे भी इन बातों का दूर दूर तक कोई भी सेंस नहीं लगता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के ऑल इन के सेट डिजाइन की। गाइज यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, AEW के इस साल का ऑल इन का सेट डिजाइन लास्ट ईयर के मुकाबले बेटर होने वाला है। क्योंकि गाइज AEW के इस साल के सेट डिजाइन के लिए AEW ने ऑलरेडी काफी सारे सीट ब्लॉक करके रखे हुए हैं। और गाइज यहाँ पर कुछ महीनों पहले टोनी खान ने खुद ये कंफर्म किया था कि AEW के ऑल इन के एक हफ्ते पहले टेलर स्विफ्ट के वेम्बले स्टेडियम में शो होने की वजह से AEW कंपनी यहाँ पर टेलर स्विफ्ट के साथ मिलकर ज्वाइंट सेट डिजाइन बनाएगी। और टेलर स्विफ्ट उनके शो पर जो सेट डिजाइन यूज करेंगी बाद में उसी सेट डिजाइन को मॉडिफाई करके AEW कंपनी उनके शो के ऊपर यूज करेगी। और गाइज अब यहाँ पर वेम्बले स्टेडियम के अंदर पिछले एक हफ्ते से टेलर स्विफ्ट के लगातार काफी सारे कॉन्सर्ट होने के बाद अब जबकि टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट ओवर हो चुका है तो गाइज काफी सारे लोगों को लग रहा था कि AEW कंपनी ये सेट डिजाइन ऑल इन के ऊपर यूज करेगी। गाइज यहाँ पर करंटली आप स्क्रीन के ऊपर जो सेट डिजाइन देख रहे हो ये सेट डिजाइन पिछले एक हफ्ते से वेम्बले स्टेडियम के अंदर लगा हुआ है। और टेलर स्विफ्ट इसी सेट डिजाइन के ऊपर उनके कॉन्सर्ट शो को कर रही थी। और गाइज 2 दिन पहले टेलर स्विफ्ट के वेम्बले स्टेडियम में शो के ओवर होने के बाद भी वेम्बले स्टेडियम के अंदर ये सेट डिजाइन लगा हुआ था, जिससे यहाँ पर काफी सारे लोगों को लग रहा था कि AEW कंपनी इसी सेट डिजाइन को ऑल इन पर यूज करेगी। बट गाइज शॉकिंगली आज यहाँ पर वेम्बले स्टेडियम के अंदर अब यहाँ पर इस पूरे सेट डिजाइन को हटा दिया गया है। और अब यहाँ पर वेम्बले स्टेडियम एक बार फिर से पहले की तरह खाली हो चुका है। और अब जबकि ऑल इन के 2 दिन पहले वेम्बले स्टेडियम में टेलर स्विफ्ट का ये पूरा जायंट स्क्रीन हट चुका है, तो देखना दिलचस्प होने वाला है कि ऑल इन का सेट डिजाइन एग्जैक्टली कैसा होता है। क्योंकि गाइज अब तक तो यही न्यूज आ रही थी और टोनी खान का भी यही कहना था कि AEW कंपनी टेलर स्विफ्ट के साथ ज्वाइंट सेट डिजाइन बनाने वाले गए, जिसे मॉडिफाई करके ऑल इन पर यूज किया जाएगा। बट अब यहाँ पर जब वेम्बले स्टेडियम के अंदर टेलर स्विफ्ट के शो का पूरा सेट डिजाइन हट चुका है और वेम्बले स्टेडियम खाली हो चुका है, तो डेफिनेटली यहाँ पर AEW कंपनी वेम्बले के अंदर अब यहाँ पर एक बिल्कुल ही नया सेट डिजाइन बनाएगी। और गाइज हो सकता है कि टेलर स्विफ्ट के शो के लिए जो इक्विपमेंट यूज किया गया था उन्हीं चीजों का यूज करके ऑल इन का सेट डिजाइन भी बने। बट गाइज अब यहाँ पर सच में ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि AEW की ऑल इन का सेट डिजाइन कैसा होता है। वेल गाइज मैं तो पर्सनली यही चाहता था कि टेलर स्विफ्ट के शो के ऊपर जो जायंट स्क्रीन सेट डिजाइन था AEW कंपनी उसी सेट डिजाइन को यूज करे। बट अब जबकि वो जायंट स्क्रीन हट चुका है तो सिनेरियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ऑल इन का नया सेट डिजाइन कैसा होता है। वेल गाइज आपको क्या लगता है AEW के इस साल का ऑल इन का सेट डिजाइन लास्ट ईयर से बेटर होगा या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।